पुतिन की भारत यात्रा पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। राहुल गांधी बोले, सरकार नहीं चाहती कि हम रूस के नेताओं से मिले कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। रामदास आठवले ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को किया बेनकाब। मुझे लगता है कि अगर माननीय पुतिन जी अपोजिशन लीडर को मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनको भी मिल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से पहले राष्ट्रपति पुतिन से क्यों मिली पत्रकार अंजना ओम कश्यप। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन के भारत दौरे पर आज गुरुवार शाम को दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी इस बहुप्रतीक्षित यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है। इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुतिन के दिल्ली पहुंचने से पहले कहा कि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष विदेशी प्रतिनिधियों से मुलाकात करे। उन्होंने कहा कि विपक्ष भी देश का प्रतिनिधित्व करता है, तो वही उनकी बहन और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि मोदी सरकार प्रोटोकॉल तोड़ रही है। हालांकि जिस तरीके से इन दोनों भाई बहनों ने आरोप लगाया कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन और उनका जो डेलीगेशन भारत आ रहा है उनसे मुलाकात की इजाजत विपक्ष को नहीं मिल रही है, इसको लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पॉलिटिकल स्टंट बताया। तो वहीं कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर ने पुतिन की भारत यात्रा पर चौंकाने वाला बयान दे दिया है। लेकिन इन सब के बीच में सोशल मीडिया पर इस वक्त पत्रकार अंजना ओम कश्यप की चर्चा जोरों पर हो रही है। आपको बता दें, दरअसल पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और ये मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर की जा रही है। आपको बता दें कि इंडिया टुडे की ओर से पत्रकार अंजना और इसी के साथ ही गीता ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मॉस्को में इंटरव्यू लिया है और ये इंटरव्यू जो है वो आज तक में दिखाया जाएगा। और इसी इंटरव्यू को लेकर के अंजना ओम कश्यप जो है वो सोशल मीडिया पर छाई हुई है और चर्चा इस बात की हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले अंजना ओम कश्यप ने जो है वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है और इसी वजह से शायद राहुल गांधी को भी ये बातें अच्छी नहीं लग रही है और उन्हें भी अब ये चिंता सता रही है कि आखिर मोदी सरकार जो है उन्हें पुतिन से मिलने की इजाजत क्यों नहीं दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की संभावनाओं पर राहुल गांधी ने संसद परिसर के बाहर कहा कि जो भी बाहर से आते हैं उनके नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक होती है और यही देश की परंपरा रही है। लेकिन आजकल ये होता ही नहीं है। विदेशी गणमान्य व्यक्ति यहाँ आते हैं या मैं जब भी बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सुझाव देती है कि नेता प्रतिपक्ष से नहीं मिलना चाहिए। ये तो सरकार की नीति है। सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है। ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूं ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूं। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना है। थैंक यू। बड़ा रिलेशन रहा है रशिया के साथ। रिलेशन देखिए, रिलेशन तो सबके साथ है। जो एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। ये ट्रेडिशन है। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है। बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती। थैंक यू। नहीं चाहते सर आप? इनसिक्योरिटी है।
इसी तरीके से राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि यह प्रोटोकॉल होता है कि कोई भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष से मिलते हैं, लेकिन अब इस प्रोटोकॉल का उल्टा होता है। इस सरकार की सभी नीतियां इसी आधार पर है कि वो किसी और को आवाज उठाने ही नहीं देना चाहते और किसी और का पक्ष नहीं सुनना चाहते। वो प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। सुनिए क्या कुछ प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। ये प्रोटोकॉल होता है कोई भी विजिटिंग डिग्नेटरी एलओपी से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं तो मिलते हैं। तो इस प्रोटोकॉल का रिवर्सल मतलब इस सरकार की जो जनरल जो जितनी भी नीतियां हैं वो इसी आधार पर है। वो सब खुद घेरना चाहते हैं, कोई और आवाज को उठने ही नहीं देना चाहते, किसी और का कुछ पक्ष सुनना ही नहीं चाहते और जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी तोड़ रहे हैं। तो एक लोकतंत्र का प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना चाहिए। भगवान जाने किस बात का डर। मैं तो ये प्रदूषण पर चर्चा करने में क्या डर है, कर लीजिए, सुन लीजिए, कुछ तो फिर हल निकलेगा। इसी तरह से तो हल निकलेगा। लोकतंत्र में हर जने को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और चर्चा होनी चाहिए और फिर एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ तो कोई चर्चा होनी ही नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी बहुत इनसिक्योर है और उसका एक ये रिफ्लेक्शन है कि अगर एलओपी को मतलब इतने सालों से जब भी कोई डिग्नेटरी आते हैं तो एलओपी से मिलते हैं, ये प्रोटोकॉल है। तो इस प्रोटोकॉल को तोड़ने का और इसका रिवर्सल करने का क्या फायदा है? मतलब ये इनसिक्योरिटी ही हो सकती है और क्या हो सकती है? हमारी डेमोक्रेसी की छवि भी। हालांकि जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से लगाए गए हैं, इसको लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने इन दोनों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर विपक्ष के नेता किसी विदेशी नेता से मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। अठावले ने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए कहा कि सरकार किसी को रोक नहीं रही, बल्कि प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। मुझे लगता है कि माननीय पुतिन जी अपने इंडिया के दौरे पर आए, भारत के टूर पर आए हैं और ये अनेक विषय पर मतलब चर्चा होगी। यहाँ भारत और रशिया में जो व्यापार है, व्यापार में बहुत बढ़ोतरी होगी और दोनों देशों को उसका फायदा होने वाला है। लेकिन जिस तरह राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी इनसिक्योर है, तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जितने सिक्योर है उतने कोई भी नहीं है और अपोजिशन लोग और कांग्रेस पार्टी सिक्योर है। मुझे लगता है कि अगर माननीय पुतिन जी अपोजिशन लीडर को मिलना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उनको भी मिल सकते हैं। इसमें भारत सरकार की मतलब उसमें कोई भूमिका बिल्कुल नहीं है। इसलिए ऐसे आरोप बेबुनियाद है, उसमें आरोप झूठे हैं, उस आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। हालांकि जब कांग्रेस के ही सांसद शशि थरूर से मीडिया ने यह सवाल पूछा कि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी सरकार उन्हें रशिया के डेलीगेशन से मिलने से रोक रही है, इसको लेकर के शशि थरूर ने बयान दिया और इसी के साथ ही उन्होंने पुतिन की भारत यात्रा को लेकर के क्या कुछ कहा है, एक बार सुनिए। उनका कहना है कि सरकार एलओपी को एंगेज नहीं करती है और जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं उनके साथ मिलने नहीं देती है, ना ही कोई मुलाकात फिक्स करती है, प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती है सरकार। देखिए उस विषय पे मुझे पता नहीं, मेरे ख्याल में एक लोकतंत्र में अच्छा होगा कि जो भी आते हैं हमारे देश को कि सबसे मिल ले, लेकिन मैं इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानता हूं। जो राहुल जी कहा आप उन्हें ही कोट कीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहूंगा, आई थिंक दिस इज एन इम्पोर्टेंट विजिट। आई थिंक फॉर आवर कंट्री देयर इज नो डाउट दैट देयर आर वेरी इम्पोर्टेंट बायलैटरल रिलेशनशिप्स टू बी मेंटेन्ड with Russia, with China, with America, and we cannot accept a proposition that says that any one relationship has to be determined by the nature of another relationship. We should have the sovereign autonomy to actually decide the terms of our own engagement with each country. And it's in that spirit, I believe, that we have maintained good relations with Russia, with America, and with China. At different times, there are different emphases. But I would say that my understanding is a lot of talks have already taken place at the expert level to work out some possible agreements that might be signed when President Putin is here. And that would be very valuable for us. I mean, we have a lot of issues, after all, with Russia. We've been a major importer of oil and gas from there, but that is coming down. But that's not the only element of our relationship. There are a number of other contributions. Defense cooperation has been very important. We already saw the utility of the S-400 air defense system during the Operation Sindoor.
There's now discussion of more S-400, maybe S-500. I don't know what's going to happen. I'm not privy to these conversations. But there is obviously defense thing. There's some talk about possibility of mobility agreement for our workers. We don't want situations where our people go for one thing and end up being press ganged into the army. There should be some formal agreement about how these things happen. So I think there's no doubt that there is a lot to be discussed, and I'm convinced that our Prime Minister and President Putin will have very good conversations. So let's see what comes out. Some of the Do you think ambassadors, that government should respond to the claim made by the leader of opposition Rahul Gandhi that he is being not allowed? That's above my pay grade. I think it's an important issue in a democracy. We should welcome dialogue with everybody, but that is, as I said, not frankly for me to say. I think the LOP has made his point, and I think the government should respond. So some of the European ambassadors have also written a article in many of the newspapers suggesting that India should also try to put pressure on Putin also. So what do you have to say on that? Well, as you know, you've seen a response from the Russian ambassador as well. I don't think we can get into a tu-tu meh-meh between ambassadors on our soil. All I will say is that from India's point of view, we have always stood for peace in any conflict, whether it's Ukraine, whether it's Gaza, whatever it may be. We are a country that has, by and large, advocated peaceful resolution of disputes rather than military. And I think certainly to the extent that we can contribute towards peace, I'm sure that the instinct of our country is going to be to do that. इसलिए आपको बता दें, इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर आज तक की पत्रकार अंजना ओम कश्यप की कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही है, जो कि चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने मॉस्को जाकर के रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंटरव्यू लिया है। उनके साथ पत्रकार गीता भी मौजूद थी और इन दोनों पत्रकारों ने रशिया के राष्ट्रपति का इंटरव्यू लिया है। कई सारे मुद्दों पर ये इंटरव्यू आधारित है और इन्हीं की जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। कुछ अंजना ओम कश्यप की जमकर तारीफ कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार की बेटी आज मॉस्को में बैठ करके रशिया के राष्ट्रपति का इंटरव्यू ले रही है। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो हिंदी पत्रकारिता है उसके लिए एक बड़ा आयाम है। तो कुल मिलाकर के इस इंटरव्यू और पत्रकार अंजना ओम कश्यप की जो व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात है वो बेहद चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर बनी हुई है। आपको बता दें कि पुतिन की ये यात्रा साल 2022 के यूक्रेन संघर्ष के बाद उनकी पहली भारत यात्रा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो द्विपक्षीय बैठक करेंगे। रक्षा सौदे जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और S-400 सिस्टम, तेल व्यापार और श्रमिक गतिशीलता समझौते पर फोकस होगा। भारत रूस व्यापार 2025 में 68 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, मुख्य रूप से रूसी तेल आयात से। यह यात्रा अमेरिकी टैरिफ और यूरोपीय दबाव के बीच हो रही है, लेकिन भारत रूस को समय परीक्षित साथी मानता है। इससे भारत की विदेश नीति की स्वतंत्र मजबूत होगी, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। कुल मिलाकर के ये यात्रा बेहद मजबूत मानी जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।